Hello aspirants, I welcome you all to the platform of Vidyalaya। तो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते थे कि बच्चे अपने डाउट्स पोस्ट करें। सो द फर्स्ट डाउट जो हम एड्रेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेम गूगल फॉर्म इज कि बच्चों ने हमें पूछा कि कोई प्लान, जो ऐसा कोई प्लान हो जिसमें हमें समझ आ सके कि व्हाट एग्जैक्टली टू प्रिपेयर फॉर द SGVN लॉ ऑफिसर वैकेंसी। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द सेम। ठीक है, so let's get started. So if you are also someone who is confused कि कैसे SJVN लॉ ऑफिसर की वैकेंसी को हम एग्जाम को एस करें, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस SJVN लॉ ऑफिसर वैकेंसीज कि यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। वरना जनरली लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में क्या होता है कि वो बोल देते हैं प्रोफेशनल नॉलेज। अब वहां पर क्या सिलेबस वाइड हो जाता है तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब यहाँ पर सिलेबस वेल डिफाइंड है, तो इसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कर सकें। इसमें हमें क्या क्या ध्यान देना है कि हम बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ सके, उसके क्वेश्चंस भी लगाएं क्योंकि वही हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो हमने आपके लिए इस प्रॉपर सिलेबस को डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स: मेजर पोर्शन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड माइनर पार्ट। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं, जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ क्राइम्स, CPC, CRPC एंड IE, ये हमारा मेजर पोर्शन में है। क्यों है मेजर पोर्शन में? क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इसके लिए हमने सबके लिए आपको डेज भी स्पेसिफाई कर दिए। ये डेज हमने एज पर द डिस्कशन विद आवर मेंटर जिन्होंने एग्जाम में क्लियर किया है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, जिसने मदद करी उन्हें इस एग्जाम में इस करने के लिए, तो हमने उस हिसाब से डेज को स्पेसिफाई कर दिया। यू कैन ऑल्सो डू समथिंग कि आप ऊपर नीचे इसको कर जाए, लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा कि 18 से 20 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं है कि खाली आपको यही पढ़ना है, इसके साथ आपको और बहुत कुछ पढ़ना है, वो हम अभी आपको बताएंगे। इसको मेजर पोर्शन में हमने मेजरली इसलिए रखा है क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है, तो इससे ज्यादा MCQs बन सकते हैं और बनते भी हैं। हम या तो अपनी अगली सीरीज में जो आंसरिंग योर क्वेश्चन सीरीज है उसमें हम लेकर आएंगे कि आप इन सब्जेक्ट्स में आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बाकी पहले के लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में। तो ये हो गया हमारा मेजर पोर्शन। इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, बेयर एक्ट स्पेसिफिक होकर पढ़ना है क्योंकि दिस इज अ ऑब्जेक्टिव पेपर, इसलिए। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि जो मेजर पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। बट वहां हमें उसकी लेंथ के हिसाब से हमने उसको मेजर पार्ट में डाला कि उसमें थोड़े दिन ज्यादा लगेंगे। ठीक है, अब हमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में ये सारे पार्ट इसलिए लिए हैं क्योंकि इन सबसे MCQs बहुत बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ, फैमिली लॉ। अगर आपने हमारा एक्सपेक्टेड सिलेबस भी देखा होगा, जब तक SGVN का सिलेबस नहीं रिलीज हुआ था, तो हमने ये सारे लॉज उसमें डाले थे। क्यों? क्योंकि हमने एनालाइज किया था कि कैसे लॉ ऑफिसर एग्जाम का पैटर्न है। और देख ली आपके सामने ही है कि जो अभी ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हुआ उसमें भी ये सब इंपॉर्टेंट दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्ट 1 इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्ट 2। टॉर्ट्स में सारे आपको अच्छे से उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। प्रॉपर्टी लॉ में जैसे TPO हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो आपके स्पेशल जो पार्ट्स में दिए गए हैं, गिफ्ट, लीज, मॉर्टगेज, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मॉर्टगेज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम्स में। लेबर लॉ में आप लेबर कोड, जो अपने फैक्ट्री एक्ट्स हैं, वो सब अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो सब करेंगे। कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी एक कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट माना जाता है। देन व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ में आप कर सकते हैं जैसे RBI एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, और जो भी बैंकिंग स्पेसिफिक एक्ट्स होते हैं, या फिर हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि बैंकिंग लॉ में कौन से एक्ट को हम फोकस करें, कंपनी लॉ के पार्ट में कौन से को करें, लेबर लॉ में किस पार्ट को करें, तो हम उसको अलग से करके बना देंगे। जब बात आती है फैमिली लॉ की,
तो फैमिली लॉ में एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो सक्सेशन पे बनते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ या फिर मुस्लिम लॉ में जो सक्सेशन के प्रोविजंस हैं या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसको आप अच्छे से करेंगे। बाकी हिंदू मैरिज एक्ट वो सबको भी पढ़ना है, लेकिन सक्सेशन वाला पार्ट थोड़ा लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। और राइट, इंश्योरेंस लॉ में भी आरडीआई से रिलेटेड या इंश्योरेंस एक्ट, ये सारे आपको करके जाने हैं और बेयर एक्ट स्पेसिफिक ही करने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अब ये है माइनर सब्जेक्ट्स, ये पूरी हमने लिस्ट बना दी है। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान देनी है, जहां हमने वन डे लिखा है ना वो इसलिए लिखा है कि वो आधे दिन में भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे एक्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इन एक्ट्स को आप ज्यादातर एमसीक्यूज के साथ करिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, वो आपको एक्ट के प्रोविजंस, इंडेक्स, जो उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो याद हो जाएंगे। इसमें ज्यादा समझने वाली चीज नहीं होती, इसमें ज्यादातर आपको देखने वाली चीज होती है कि हाँ इसके क्या एलिमेंट्स हैं, क्या है। अब जैसे आप कर सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट को आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों को साथ में, दोनों को मिलाकर एक दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक दिन तो हमने इसलिए लिख दिया कि चलो ठीक है लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक दिन का मतलब ये है कि आपको पेयर में पढ़ना है। जैसे एमवी एक्ट को मैंने कंज्यूमर के साथ पढ़ लिया, लिमिटेशन को मैंने एसआरए के साथ पढ़ लिया। अब तो ये सारे एक्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ऑफ टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, एडीआर, लिमिटेशन, एसआरए, रजिस्ट्रेशन, आईपीआर, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफेंसेस। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफेंसेस में कैसे आ जाएंगे, जैसे पीएमएलए होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो आपका आ जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफेंसेस टाइप में। तो जो ये माइनर सब्जेक्ट्स बेसिकली है ना, हमने ये इसलिए लिस्ट बनाई है कि इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाने से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो बेयर एक्ट से डायरेक्ट आएंगे। तो एडवाइस ये है कि इसमें एमसीक्यू सॉल्व करके डायरेक्ट उससे बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने कहीं ना कहीं एसआरए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रखा होता है। और इसमें क्या है ना, इनमें क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी यही है कि जैसे एमवी एक्ट से एक से दो क्वेश्चन आ गया। तो इस हिसाब से अब अगर हमारी बात समझ पा रहे हैं, तो इनमें आप बेयर एक्ट पढ़िएगा प्लस एमसीक्यूज पे साथ में ज्यादा फोकस करिएगा, कि एमसीक्यू से ही आपका बेयर एक्ट अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंटल लॉ, सर्विस लॉ, लैंड लॉ। तो अब हमारा क्या प्लान है कि हमें मेजर पोर्शन से प्लस माइनर से प्लस इंपॉर्टेंट से इनको एक साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर मेजर में ही पढ़ रही हूं तो वो 18 दिन से मैंने मेजर ही पढ़ा। 18 दिन का मतलब ये है कि आपको पूरे 18 दिन में मेजर पार्ट कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम माइनर इंपॉर्टेंट को ना लेके चलें। तो आपको क्या कैसे करनी होगी तैयारी, एक मेजर सब्जेक्ट पकड़ना, उसके डेज वाइज जो भी स्पेसिफिक हमने लिखा है उसको उस हिसाब से पकड़िएगा। माइनर में एक माइनर पकड़ना, एक मेजर, एक माइनर, और सॉरी दो माइनर और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एक मेजर प्लस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्लस दो माइनर, ठीक है। इस चीज को आपको फोकस करके चलना है, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव टू डू इज दिस, एक मेजर प्लस दो माइनर प्लस एक इंपॉर्टेंट, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको पढ़ना है। प्लस बेयर एक्ट को पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और जो माइनर वाले हैं उसके तो बहुत ज्यादा अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कि उसमें से क्वेश्चन वो डायरेक्ट वैसे ही पूछेंगे। हो सके तो मॉक टेस्ट देना है। बट अब इस बात में ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट बी की वेटेज कम है तो इसको इग्नोर करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पार्ट वन में से कोई लॉ का आपको नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज चाहे उन्होंने हमें सिलेबस दे दिया हो लेकिन किस पोर्शन से आएगा ये तो हमें नहीं पता ना। तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, तो वहां पर आपका सेवियर होगा पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी प्रैक्टिस से आता है। तो आप अपने पूरे दिनचर्या में अपने लॉ पोर्शन को इस हिसाब से कीजिए, और रात को आप कोई एक पार्ट पकड़कर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो पार्ट भी है ना दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बार ट्रिक आ गई उसकी रीजनिंग या फिर जीके आपको जैसे भी रिवाइज करना है उसमें आपको एक बार बस प्रैक्टिस करनी है चीजें। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव टू स्टडी, ठीक है।
हम अभी पिन कर देंगे अपना गूगल फॉर्म। अगर आपको कोई और डाउट है यूजीसी नेट लॉ से रिलेटेड या लॉ ऑफिसर वैकेंसी से रिलेटेड, आप उसमें हमें डाउट डाल सकते हैं, बिकॉज वी आर आंसरिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज ओनली, जिसमें बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछे, हम उससे रिलेटेड आंसर दे रहे हैं। ठीक है। और हम अपना टेलीग्राम ग्रुप भी का भी लिंक डाल देंगे, जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे। वेरी ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स।